हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस तरह का एक कबर्ड ऑर्गेनाइजर तैयार करेंगे। ये सिर्फ कबर्ड के लिए नहीं, आप कहीं पे भी इसे टांग के यूज कर सकते हैं। आज का ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए मैंने इस तरह से कटिंग्स करके लिए हैं। ये जो आप पीस देख रहे हैं, ये जो हमने बेडशीट में से हमें चाहिए जितना हिस्सा निकाल के जो साइड का हिस्सा हमारा बचा था उसमें से मैंने ये पीसेस काट लिए हैं। और ये अलग से मेरे पास एक टुकड़ा पड़ा हुआ था वो है, तो इसके मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा 8 इंचेस बाय 3 इंचेस 8 इंच बाय 3 इंच का है और उतने ही मेजरमेंट का लाइनिंग का पीस मैंने लिया है। और ये हमारे 3 पीसेस है इस तरह से। और ये जो हमारा हिस्सा है वो 11 इंचेस बाय 6 इंचेस 11 इंच बाय 6 इंच का है और उतने ही मेजरमेंट का लाइनिंग का पीस मैंने लिया है। और ये भी हमारे 3 पीसेस है। और ये जो हमारा बड़ा टुकड़ा है ये हमारा 9 इंचेस बाय 29 इंचेस, ये पूरा मेरा 29 इंचेस का है और उतने ही मेजरमेंट का मैंने लाइनिंग का पीस लिया है। अब ये जो हमारे मेन पीसेस है बाहरी, उन्हें मैंने रबर शीट 2 mm का रबर शीट लेके उसे सील दिया है उसके साथ हर एक पीसेस को। देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे 8 इंचेस बाय 3 इंचेस के पीस है उसे मैं एक तरफ से मिडल की मार्किंग मैंने कर ली है। अब मिडल की मार्किंग से इस तरफ 3 इंच पे मार्किंग करनी है 3 इंचेस पे, और यहाँ से यहाँ तक 1 इंच पे मार्किंग करनी है। और इस तरह से मुझे उसे कर्व शेप एक देना है इस तरह से। और इसी तरह से मैं ये 2 पीसेस भी कर लूंगी। और अब हमें यहाँ पे काट लेना है। तो इस तरह से मैंने उसे काट लिया। पहले अब मैं यहाँ पे एक स्टिच करके लूंगी। यहाँ पे मैंने स्टिच करके ले ली। और अब ये जो हमारे बाकी के 2 पीस हैं उन पे मैं इस तरह से इसे रखूंगी और ये आउटलाइन में ड्रॉ करूंगी यहाँ पे, इस पे भी और इस पे भी। और आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद अब पहले मैं यहाँ पे एक स्टिच करूंगी, फिर उसे साइड से काट लूंगी। इस तरह से तीनों पीसेस मैंने काट लिए हैं। अब उनके जो लाइनिंग के पीस हमने लिए हैं उन्हें भी मैं इसी तरह से काट लूंगी। अब हमें इसका मिडिल का मार्किंग करके लेना है यहां से। और ये जो हमारा पीस है उसका भी मैं मिडिल का मार्किंग कर लूंगी। तो इस तरह से मैंने दोनों की सेंटर की मार्किंग करके ली है। अब यहाँ पे पहले हम सेंटर की मार्किंग मैच करेंगे। इस तरह से। और अब जहां पे हमने पिन्स लगाई है वहां पे मैं इस तरह से आधे इंच की सिलाई कर दूंगी। यहाँ पे पूरी आधे इंच की सिलाई हमें करके लेनी है। और जिस तरह हमने ये बाहरी पीस जोड़े हैं उसी तरह से हमें ये जो 2 हमने लाइनिंग के लिए पीस तैयार किए हैं उन्हें भी उसी तरह से हमें जोड़ के लेना है। इस तरह से ये दोनों पीस मैंने जोड़ लिए हैं, लाइनिंग का पीस भी और हमारा रबर शीट जोड़ा हुआ पीस भी। अब इसे इस तरह सीधी साइड से हमें एक तरफ रखनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से। और
यहाँ से पूरा, यहाँ से यहाँ तक, और बीच में इतना हमें गैप छोड़ना है ताकि हम इसे सीधा कर सकें। इस तरह से दोनों पीस मैंने सिल दिए हैं यहाँ पे, और अब हम यहाँ से उसे सीधा करेंगे। यहाँ की साइड से हमें पहले नहीं सिलनी है, तो पहले हम यहाँ पे एक दाब सिलाई करेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे मैं एक दाब सिलाई कर दूंगी, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को साथ में लेके हमें दाब सिलाई करनी है। तो यहाँ पे एक दाब सिलाई, और यहाँ पे ऊपर की तरफ मैं एक दाब सिलाई कर दूंगी। और इसी तरह से और दो पीस जो हमने तैयार किए हैं उन्हें भी इसी तरह से तैयार करके लेना है। तो इस तरह से हमारे ये तीनों पॉकेट्स बनके तैयार है। सिर्फ यहाँ पे हमने फिलहाल नहीं सिया है, वो हम बाद में सिलेंगे। अब इसका जो बैक साइड का पैटर्न है उसे हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो पट्टा लिया है 9 इंचेस बाय 29 इंचेस का, इस तरह से। अब इसकी सीधी साइड्स एक तरफ रखनी है, और ये जो मैंने उतने ही मेजरमेंट का लाइनिंग का पीस लिया है उसकी सीधी साइड्स भी इसके ऊपर रखनी है। तो दोनों की सीधी साइड्स एक साथ हमें रखनी है। और अब यहाँ पे बीच में हम इतना गैप छोड़ेंगे, और ये बीचों बीच ही छोड़िए ताकि आपको सीधा करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे 4 से 5 इंच का गैप छोड़ के यहाँ से पूरा, यहाँ से इस तरह से पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें स्टिच करके लेनी है एक, और आधे इंच की स्टिच हम पूरी चारों ओर से करके लेंगे, यहाँ पे 5 इंच का गैप छोड़ के। और अब यहाँ से हम उसे सीधा करेंगे। अब इस तरह से सीधा कर लेने के बाद अब हम यहाँ से चारों ओर से एक दाब सिलाई कर देंगे, और ये जो हमारा ओपनिंग है उसे भी हम उसी वक्त इस तरह से बंद कर देंगे दाब सिलाई करते वक्त ही। इस तरह से मैंने ऊपर से दाब सिलाई कर ली है उसे, और अब मैं यहाँ पे इस तरह से इसे फोल्ड करूंगी, और देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें इसे इस तरह पहले यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई पहले करके लेनी है। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मैं एक सिलाई कर लूंगी। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने एक सिलाई कर दी। अब ये जो हमारा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ यहाँ से यहाँ पे जुड़ेगा, और ये जो हमारा सीधा हिस्सा है वो देखिए यहाँ से, और ये हिस्सा हमारा यहाँ से यहाँ तक जुड़ेगा, और इस तरह से हमारा ये पॉकेट यहाँ पे लग जाएगा अच्छे से। आप चाहे तो पिंस लगा के सेट करके ले सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से हम इसे यहाँ से यहाँ तक सीधा यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे। तो देखिए इस तरह से एक पॉकेट हमारा यहाँ पे लग गया है। अब यहाँ से 2 इंच ऊपर हम मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ से 2 इंच छोड़ के मैंने मार्किंग कर ली है, और अब उसी तरह से हम ये जो दूसरा पीस है हमारा उसे इसी तरह से हम यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले हम नीचे की तरफ सिलाई करेंगे इस तरह से। तो पहले हम यहाँ पे सिलाई करेंगे और फिर साइड से सिलाई। तो जैसे हमने ये सिला है उसी तरह से हम इसे भी यहाँ पे यहाँ से 2 इंच ऊपर सिल देंगे। इस तरह से दूसरा भी मैंने जोड़ दिया है। अब यहाँ से 2 इंच ऊपर यहाँ से 2 इंच ऊपर मैंने इस तरह से मार्किंग करके ली है, और ये जो हमारा तीसरा हिस्सा है उसे मैं अब यहाँ पे इस तरह से जोड़ दूंगी। तो ये पहले नीचे फिर यहाँ से साइड से जुड़ेगा। देखिए इस तरह से तीनों पॉकेट्स मैंने लगा दिए हैं।
अब इसका जो फ्लोरल पैटर्न था बेडशीट का, वो यहाँ सामने की तरफ लेने की वजह से वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पे हम उसे ऊपर की तरफ टांगने के लिए एक अटैचमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से एक पाइप लूंगी, जो यहाँ पे मैं इस तरह से उसे लगाने के लिए यहाँ पे वेलक्रो जोड़ूंगी उससे। अगर आप चाहते हैं तो आप हैंगर भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे क्या लगाना चाहेंगे। वैसे मैं पाइप इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि वो बहुत स्टिफ होता है और कड़क होने की वजह से वो अच्छे से वजन भी ले पाएगा, इसमें हम ज्यादा कुछ भर सके तो। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे इस तरह से मैंने पाइप यहाँ पे पकड़ ली है और जितना मेरा फोल्ड हो रहा है वहां पे मैं अब यहाँ पे मार्किंग करूंगी इस तरह से। तो लगभग जहां तक हमारा पॉकेट खत्म हो गया है वहां तक ही लगभग आ रहा है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे अब वेलक्रो जोड़ूंगी। तो मैंने इस तरह से लंबी पट्टी ली है वेलक्रो लगाने के लिए, और मैं पूरा यहाँ पे बीचों बीच उसे लगाऊंगी और यहाँ पे जो हमने उसे मार्किंग की है वहां पे इस तरह से। तो यहाँ पे एक सिलाई और यहाँ पे एक सिलाई करके मैं वेलक्रो उसे जोड़ दूंगी। देखिए इस तरह से मैंने वेलक्रो लगा दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अब इस तरह से पाइप रखूंगी और इसे यहाँ पे फिक्स कर दूंगी। देखिए इस तरह से। और अब इस तरह से हमारा ये ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। अब इस पाइप में मैं इस तरह से एक बड़ी डोरी डालूंगी। ये मेरे पास पुराना एक ट्रैक पैंट था, तो उस ट्रैक पैंट का मैंने ये उस ट्रैक पैंट की डोरी ये मैंने निकाल के रखी थी। तो ये अब मैं इसमें से इंसर्ट करूंगी और जितनी चाहिए उतनी मैं इस तरह से रखूंगी। और यहाँ पे मैं उसे नॉट बांध दूंगी एक। और इसे अंदर डाल दूंगी मैं इस नॉट को। इस तरह से। तो ये यहाँ पे इस तरह से आप उसे हैंग कर सकते हैं और इस तरह से हमारा ये ऑर्गेनाइजर बनके तैयार है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइए, और लाइक्स देना ना भूलिए, और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।